करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 6 देशों के यात्रियों को टेस्ट कराकर देश में आना अनिवार्य हो जाएगा। 1 जनवरी से नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा उन लोगों को जो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग से इंडिया आ रहे हैं। एयर सुविधा पर RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना इन देशों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 6 देश जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जहां से आने वाले यात्रियों को अपना कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा। ये जो देश है उनमें शामिल है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। यहां से आने वाले तमाम यात्रियों को एयर सुविधा पर अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा। एयर सुविधा पर RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करना पिछले दिनों ही सरकार ने इसे खत्म करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर चीन, जापान, साउथ कोरिया और हांगकांग में, वहां से आने वाले यात्रियों के लिए अब एक बार फिर से ये अनिवार्य हो जाएगा 1 जनवरी से कि उन्हें एयर सुविधा पर अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के बाद ही इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को इंडियन एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा और फ्लाइट भी लेने दी जाएगी, क्योंकि एयर सुविधा ऐप पर पहले ही RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करना होता है, उसके बाद ही फ्लाइट बोर्ड की जा सकती है। तो इस वक्त दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल रही है। आपको बताते हैं कि कौन से देश में इस वक्त क्या हालात है। खास तौर पर अमेरिका, जापान और भारत की तुलना अगर हम करें तो अमेरिका में BF.7 की लहर साफ नजर आ रही है। एक हफ्ते में 48,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान इस वक्त कोरोना के कहर को सह रहा है। एक दिन में 415 लोगों की मौत भी हुई है यहां पर कोरोना के चलते। वहीं अगर भारत की तुलना की जाए इन देशों से तो यहां पर सावधानी जरूरी है, जिसके चलते सरकार कई कदम उठा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन और खासतौर पर जनवरी का महीना काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि जनवरी में केस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जापान में 2,16,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में BF.7 की लहर में 15 से 22 दिसंबर के बीच बच्चों की बच्चों का जो संक्रमण दर है वो बढ़ी है। बीते 4 हफ्तों में अमेरिका में कुल 1,65,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। साथ ही जापान में हर दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में आज जो सावधानी के चलते नया ऐलान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, वो ये है कि 6 देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी अनिवार्य हो जाएगी 1 जनवरी से। 6 देशों के यात्रियों के लिए ये रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी होगा। जापान में एक्टिव केसेस इस वक्त भी 76,54,000 बताए जा रहे हैं और अमेरिका ने चीन के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना की लहर के चलते काफी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन के यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट अपनी दिखानी जरूरी होगी अगर उन्हें अमेरिका में प्रवेश पाना है। वहीं जापान में कोरोना की 8वीं लहर है इस वक्त, जिससे पूरे देश में दहशत फैली हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई देश है इस वक्त कोरोना की इस लहर से तो वो है जापान। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़े हैं वैक्सीनेशन के बावजूद, और जापान में 8वीं लहर चल रही है। चीन में हाहाकार मचा है, लेकिन भारत में बताया जा रहा है कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या दिखाते हैं। कौन से देश में कितने लोग संक्रमित हैं, किस तरह के आंकड़े हैं, वो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित कंट्री की तो देखिए रेड जोन में आपको नजर आएगा चीन, जहां पर 55,272 मामले हैं। वहीं इससे कहीं ज्यादा मामले जापान में है, 76,54,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1,98,000 केसेज है। इसके अलावा अगर आप यूरोप की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस में संक्रमण दर बहुत ज्यादा
ज्यादा है। यहां पर भी 9,14,000 पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो ब्राजील में 6,90,000 केसेस हैं और खुद अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त अमेरिका भी नजर आ रहा है 19,23,000 केसेस के साथ। इन सब की कंपैरिजन भारत से की जाए तो भारत में टोटल एक्टिव केसेस जो है कोरोना के वो आज 3,468 है। ये आंकड़ा रिलीज हुआ है आधिकारिक तौर पर। हालांकि चीन पर बहुत से देश ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सही आंकड़े चीन रिलीज नहीं कर रहा है।